दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है विंटर स्पेशल। 29 और 30 दो दिन के लिए ये ऑफर है और इनका एक ईयरली पास होता है, पास प्रो। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 351 रुपये, यानी कि 351 रुपये में इनके प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्ती के मॉक टेस्ट हैं सारे मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि इसी पास प्रो से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीटीटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से इनका एक और पास होता है, पास प्रो मैक्स। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं अनलिमिटेड, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है और इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 439 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP दोनों में, इसमें और इसमें भी, तो आप लोगों को 12% की इसके अलावा भी और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि ई अध्याचन पोर्टल का डेमो तैयार। आगे लिखा है कि एडिड माध्यमिक विद्यालयों, एडिड महाविद्यालयों सहित कई श्रेणी के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एनआईसी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल का डेमो तैयार कर लिया है और इसे परीक्षण के लिए अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। आयोग में कर्मचारियों के साथ शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी परीक्षण कर रहे हैं कि ई अध्याचन भेजने एवं प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है। इन कठिनाइयों का समाधान करके पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी किए जाने की उम्मीद है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष नियुक्त होने तक आयोग ई अध्याचन पोर्टल तैयार कराने में जुटा हुआ है जिससे कि अध्यक्ष के आने पर नई शिक्षक भर्तियों पर निर्णय लेने में देरी न हो सके और वे दिसंबर लास्ट तक अध्यक्ष आ जाएंगे। और उसके बाद में जो जानकारी निकल रही है कि जनवरी के महीने में, जनवरी लास्ट तक आप लोगों को नई शिक्षक भर्ती 30,000 देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आगे लिखा है माध्यमिक के साथ ही उच्च शिक्षा के ई अध्याचन का प्रारूप आयोग की बैठक में पूर्व ही फाइनल हो चुका है, लेकिन पोर्टल का परीक्षण अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है। निदेशालय की टीम आयोग में जाकर के तकनीकी स्टाफ के साथ एक दौर का परीक्षण कर चुकी है और शनिवार को यानी कि आज फिर से टेक्निकल टीम के साथ में बैठ करके पोर्टल पर अध्याचन भेजने को लेकर फिर परीक्षण की जाने की तैयारी है। परीक्षण के दौरान प्राप्त दिक्कतों से एनआईसी को अवगत कराया जाएगा जिससे कि कमियों को दूर पर ई अध्याचन पोर्टल को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके बाद उच्च शिक्षा के प्रारूप के क्रम में भी परीक्षण किया जाएगा। तो थोड़ी सी टेस्टिंग बची हुई है और टेस्टिंग तो हो ही जाएगी, लगभग एक हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पोर्टल वाली और पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा। और बस आप लोगों को नए साल में नई भर्ती देखने को मिलेगी। केवल टीजीटी पीजीटी ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगी हुई है। अगली जो सूचना है वो बिहार की है। बिहार से आप देख सकते हैं भर्तियां शुरू हो गई हैं, चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सचिवालय से एक भर्ती आ भी गई है और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। निजी सहायक, आशु लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक। इसके 28 तारीख यानी कल से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर है। तो पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो अगर योग्यता आपके पास तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है एसएससी की। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर होने वाली 4 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तारीख शुक्रवार को घोषित कर दी है। पहले चरण की ये सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी। सबसे पहले 16 और 17 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष की परीक्षा होगी। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025 पुरुष और महिला के पदों पर भर्ती के लिए 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी। फिर हेड कांस्टेबल के लिए परीक्षा 7 से लेकर के 12 जनवरी तक, जबकि हेड कांस्टेबल के तकनीकी पदों के लिए 15 से 22 जनवरी के बीच में परीक्षा होगी और 58 केंद्र पर होगी ईपीएफओ की भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा 30 नवंबर को होनी। अगली सूचना है एरिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। 2021 की पुरानी भर्ती है और पुरानी भर्ती में ये होता ही है। और लिखा है सवालों में उलझे शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी, बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों को और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है समाचार पत्र के माध्यम से कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सहायक अध्यापक के 1262 और प्रधानाध्यापक के 253, कुल 1515 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तरह तरह के सवालों में उलझे हैं।
इस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए 2021 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब 4 साल बाद चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सफल अभ्यर्थियों को 14 दिसंबर तक आवेदन करना है। 4 साल के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों के दूसरे विभाग या राज्यों में नौकरी लग गई है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा कि शासकीय सेवा की 2021 के पहले या वर्तमान स्थिति बतानी है। शासकीय सेवा का जो एनओसी है वो कब तक आप नौकरी करते रहे, ये कब तक के बारे में बताना है। शासकीय सेवा का प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र में किसको समझा जाए। यदि नियुक्ति प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्र माना जाए तो रेलवे समेत कई संस्थाएं सिर्फ नाम और रोल नंबर से नियुक्ति पत्र जारी करती हैं। इस स्थिति में प्रमाण पत्र संख्या क्या होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये है कि एक निदेशालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, मैंने कल बताया भी था, तो आप लोग जाकर के वहाँ से बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक और सूचना है, सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बड़ी सूचना है, लिखा है ऑपरेटर सहायक रहते किया था डीएलएड, अप्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। देखिए डीएलएड प्राइवेट तो होता नहीं है, डीएलएड रेगुलर होता है, और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो भी रेगुलर ही है, तो ये गलत है और इसीलिए इसका जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें। लिखा यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत रहते हुए अंकुर कुमार ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अनियमितता की शिकायत होने पर परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने मेरठ के निजी बीटीसी कॉलेज से अंकुर कुमार को जारी डीएलएड बैच 2018 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। ये एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप देखेंगे यहाँ पर, और उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक नौकरी करते हुए आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहते हुए सुप्रिया मिश्रा ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसकी शिकायत पुष्ट होने पर चंदौली के निजी बीटीसी कॉलेज से जारी बीटीसी बैच 2015 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। तो नौकरी करते हुए ना तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ना ही आप बीएड कर सकते हैं। और अगर करना ही था, कुछ कोर्स किए जा सकते हैं जो ऑनलाइन मोड में होते हैं, जो दूरस्थ होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, इग्नू और राजर्षि टंडन वगैरह से कुछ कोर्स कर सकते हैं, मगर इस तरीके से रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं आप लोग। लिखा कौशाम्बी के एक और मामला है, कौशाम्बी के ग्राम समरहाटा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुए नूतन शुक्ला ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। शिकायत मिलने पर और उसकी पुष्टि होने पर नूतन को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट कौशाम्बी से जारी डीएलएड बैच 2022 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। देखिए पहले हो भी जाता था, लोग नौकरी छोड़ देते थे, टीचर की लगी नौकरी बताते ही नहीं थे कि हमने कहीं प्राइवेट काम किया, संविदा पर काम किया, कुछ भी है। लेकिन अब समस्या दूसरी है, अब लोग ऑनलाइन से शिकायत कर देते हैं पहले ही, आपने दूसरी जगह आवेदन भी नहीं किया और आपका काम खत्म। और आज के समाचार पत्र में इस तरीके के बहुत सारे जो न्यूज़ हैं वो दी गई हैं, आप लोग देखिए और ये शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसको शेयर कर दीजिए, नहीं तो वो फालतू में मेहनत कर रहा है, उसका जो मार्कशीट है, जो उसका अंक पत्र, वो बर्बाद हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद में अब राज्य विश्वविद्यालय भी 4 वर्षीय बीए बीएड की पढ़ाई करवाएगा। इंटरमीडिएट के बाद में बीएड करने वाले की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय नए शैक्षिक सत्र 26-27 से 4 वर्षीय बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करेगा। कुछ और भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो केवीएस एनवीएस की जो भर्ती चल रही है टीजीटी पीजीटी पीआरटी की, उसको लेकर के आज फिर से जानकारी दी गई है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता वो आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, 2756 पदों पर इसकी लास्ट डेट 28 दिसंबर है, ये इनकी वेबसाइट है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर से वैकेंसी आई थी नॉन टीचिंग की, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। एम्स गोरखपुर में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कुछ और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है जिससे आप लोग देख सकते हैं छूट को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रीडर अगस्त तंत्र भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। कल इसके बारे में नोटिस भी जारी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 छात्रों का चयन हुआ है, प्रवेश कुमार और मितेश सिंह बधाई सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल शाम को एक नोटिस जारी की थी मुख्य शिक्षिका भर्ती की। इसमें कुछ विद्यार्थी जो रिजल्ट जारी हुआ था, तो कुछ छात्राएं औपबंधिक रूप से चयनित की गई थी और इनको बुलाया गया था 11 से लेकर के 12 सितंबर के बीच में। तो इसमें भी कुछ 20 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई अब किया जाएगा 16 दिसंबर को। उनके रोल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं जो औपबंधिक रूप से जो हुए थे, और ये 20 छात्राएं जो हैं वो 16 तारीख को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के
ये लिखा हुआ है 10 बजे पीके भवन में पहुँचे, इसके अलावा कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। बहुचर्चित जो नए मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, उनका एक नया बयान आया है। पंचायती राज मंत्री हैं ये दीपक प्रकाश। 100 दिनों में 10,000 पदों की बहाली होगी पंचायत विभाग में। इसके अलावा भी अन्य भर्तियों की उन्होंने बात की है कि बिहार सरकार में भर्तियों और रोजगार को लेकर के प्राथमिकता दी गई है पहली कैबिनेट में ही, और वहाँ से बहुत सारी भर्तियाँ निकलेंगी। बिहार में सहकारिता विभाग में भी 1,089 पदों पर भर्ती होगी। लेखा सहकारिता विभाग में कुल 1,089 पदों पर भर्ती होगी। इसकी अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी उसके बारे में भी यहाँ आगे जानकारी दी गई है। इसके बाद में 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 1,000 करोड़। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।